देवकीनंदन ठाकुर जी जुड़ गए जो कथावाचक है। देवकीनंदन जी बहुत बहुत स्वागत है। देवकीनंदन जी, आज सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। अब हिंदू पक्ष चाहता है कि कृष्ण कूप के अंदर भी रोजाना पूजा होनी चाहिए। सर, क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए जेपी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग सभी जानते हैं कि चाहे कृष्ण भूमि हो चाहे काशी विश्वनाथ हो, यहाँ पर सनातनियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। दुर्भाग्य से भाईचारे की बात की जाती है, लेकिन कोई भाईचारा निभाने की बात नहीं की जाती है। कृष्ण भूमि मथुरा ये अब से नहीं, सतयुग से लेके त्रेता तक, त्रेता से लेके द्वापर तक, और द्वापर से लेके आज तक ये सनातनियों का एक सम्मान है, तिलक है सनातनियों का। और हम उस अगर अपने सम्मान को बचाने के लिए एक कार्य कर रहे हैं, और सब जानते, अरे भाई कोर्ट में भी है तो कोर्ट में भी ना सत्य को ना विजय मिलेगी, सत्य के ही साथ ना होगा कोर्ट। ऐसा तो नहीं क्या सत्य के साथ कोर्ट खड़ा हो जाएगा कि तुम्हारा चाहे सत्य है चाहे सत्य है तुम्हारी विजय कर दी जाए, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो जी है कि चाहे हम काशी चले, काशी में अभी देवी का पूजा शुरू हो गया कि नहीं हो गया? कैसे संभव हुआ? 91 या 93 से पहले तक तो पूजा कंटिन्यूस चली रही थी, बंद किसने की? क्यों बंद की? और इसके बाद अब जब मथुरा में कूप है, जो हमारे जन्मभूमि का कूप है, इसमें बासोड़ा हमेशा से पूछता आ रहा था, बीच में जबरदस्ती दखलंदाजी करके सनातनियों के पूजा पद्धति को, सनातनियों के देवालयों को, सिर्फ उनको भावना को उनको रोकना है, पूजा उनकी रोकनी है, उनको ठेस पहुंचानी है, ऐसा ठीक नहीं है। ये भारत बदल रहा है, सनातनी जाग गए हैं और अपने अधिकार को मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं समझ रहा है? देवकीनंदन जी, मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि देखिए मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। शाही ईदगाह को लेकर भी कह रहे हैं, ज्ञान वापी को भी लेकर कह रहे हैं, और जबकि उनके साक्ष्य कोर्ट में टिक भी नहीं रहे। नहीं तो ये बात तो हम सब सनातनियों को सोचनी चाहिए, और जो तथाकथित सेकुलर लोग जो भाईचारे की बात करते हैं उनको सोचनी चाहिए। जहां कोर्ट कह रहा है कि वहां सनातनियों के चिन्ह दिखाई पड़े हैं, ज्ञान वापी में भगवान भोलेनाथ के जो नंदी हैं वो उन्हीं की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, वहां तो जांच भी सामने आ गई है, वहां तो चिन्ह भी दिखाई पड़ रहे हैं। वही सारे चिन्ह आपको मथुरा की जामा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद में दिखाई पड़ेंगे। आप एक बार कैमरा जाने तो दीजिए, जब एक बार कैमरा जाएगा तो वहां भी ये सब चिन्ह होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी पूजा पूजा है और इनकी पूजा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे अगर कोई मानता है और ऐसे इस बात को कोई जानता है या ऐसे चाहता है कि मनमानी चले, तो संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, कानून को मानने वाले हम लोग हैं, हम लोग इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, किसी की भी। मेरी भी मनमानी इस देश में क्यों चलेगी? संविधान भी चलेगी ना, कानून भी चलेगी, सत्य भी चलेगी। और सत्य यह है कि मथुरा कृष्ण का था, कृष्ण का है और कृष्ण का ही रहेगा। सत्य हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, और उस सारे प्रमाण हमारे साथ में है। जी देवकीनंदन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, मुस्लिम पक्ष कहता था कि बाबरी मस्जिद थी, वहां राम मंदिर नहीं था, लेकिन राम मंदिर बन गया। अब काशी के अंदर भी यही हो रहा है। काशी के अंदर भी देखिए सफलता मिल रही है हिंदू पक्ष को, क्योंकि साक्ष्य हिंदू पक्ष के फेवर में जा रहे हैं। चाहे निचली अदालत की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, हर जगह हिंदू पक्ष को साक्ष्य मजबूत हैं, और इसलिए मुस्लिम पक्ष को झटका लग रहा है। आपको भी उम्मीद है कि जो मथुरा के अंदर शाही ईदगाह विवाद है, उसमें भी हिंदू पक्ष को इसी तरीके से सफलता मिलेगी जो ज्ञानवापी केस के अंदर मिल रही है अभी? देखिए, मैं आशा से भरा पड़ा हूं, मेरी आशा है, मुझे उम्मीद है, पूरी आशा इसलिए है क्योंकि मैं सत्य को मानने वाला इंसान हूं, सनातनी हूं, इसलिए सत्य को मानता हूं। और हमारा कोर्ट, हमारा संविधान सत्य पे टिका हुआ है। मुझे मालूम है कि अगर सत्य पे टिका हुआ है, जहां सत्य है वहीं विजय होगी। और ये सत्य है कि मथुरा कृष्ण का है। ये जिन लोगों के भी नाम आप लोग बार बार लेते हैं, विपक्षियों के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भैया एक किसी का नाम तो बता दो कि कहीं कोई तुम्हारा पीर पैगंबर वहां आया हो। और अगर तुम्हारा पीर पैगंबर वहां नहीं आया है और हमारा भगवान वहां पर है, जन्म सिद्ध वहां जन्म स्थान है उनका, उसके बावजूद भी अगर तुम कहते हो कि वो मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, मस्जिद रहेगी, ऐसा संभव नहीं है। फिर भाईचारे की बात करना बंद करो टीवी चैनलों पे, हर जगह टीवी चैनलों पे नहीं, हर जगह भाईचारे की बात बंद करो। तो मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे देवकीनंदन जी, एक मिनट, मैं बस एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। देवकीनंदन जी, नूर अहमद जी जुड़े हुए हैं मुस्लिम धर्म, उनसे एक बार आपकी बात पर रिएक्शन ले लूं। नूर अहमद जी,
मैं किसी की बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपके साथ हूं। आप मेरी बात समझ लीजिए, मथुरा काशी जी, जी। जैसे राम अयोध्या जैसे राम की हो चुकी है, वैसे ही हम संविधान के तहत और कोर्ट के तहत काशी भी लेंगे और मथुरा भी लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।